कल फीके कुम्हार के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में इसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था, लेकिन मैं जानता था कि फीका पहली फुर्सत में ही आकर मुझे सारा माजरा सुनाएगा। फिर वही हुआ। शाम को मैं आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है, आपको याद है एक हमारे यहाँ मासी हुस्ना हुआ करती थी, वो जो पट्टी पर दाने बोना करती थी, जिसका इक्को एक पुत्र था, वकार। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मैं अपने गांव के लोगों को भला कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं पंजवीं जमात में पढ़ा करते थे। स्कूल में अक्सर वकार के ढिड में पीड़ होती थी। साहब जी, वो एक नुकरे लग के रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर इसे घर भेज देते थे कि जाओ हकीम को दिखाओ और कोई दवाई लो। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है। सारे पिंड में इस पराठे की खुशबू खिंड जाया करती थी। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नजर फेर ली। उस एक नजर ने उसके ढिड की पीड़ के सारे राज खोल दी। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते देखा। साहब जी, वकार की फाकों से लूसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हों, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले ही मैंने उसकी मिन्नतें करके उसको खाने में साथ शामिल कर लिया। पहली बुरकी ढिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के जरिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया। फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में मिला लेता। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई, और मेरी वकार के साथ अब पता नहीं किसकी यारी ज्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से घर आते ही भूख भूख की खप मचा देता। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र तुझे साथ पराठा बना के देती हूँ, तो खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं जब तू आते ही भूख भूख की खप डाल देता है, जैसे सदियों का भूखा हो। मैं भला कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा के ही दम लिया। सारी बात बताई तो अम्मा सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा, मैं तो घर आके खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वाल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक्ख हों तो क्या हुआ। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भी भरम रखने का पता था। भरम जो जात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी जिंदगी अपनी ही किरचियां इकट्ठी करने में गुजर जाती है और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे, इससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था। और मैं जो फीके के लिए साहब जी था, एक पढ़ा लिखा आला तालीम याफ्ता, मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था। फीका फिर बोलना शुरू हुआ, साहब जी, इस दिन के बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख हुस्ना, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता भी न चलता और उनका एक डंग टप जाता। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी हुस्ना को शहर में किसी के घर में काम दिलवा दिया। तनख्वाह, वकार की पढ़ाई और 2 वक्त की रोटी तय हुई। अम्मा की जिंदगी तक मासी हुस्ना से राबता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह के बाद मासी भी गुजर गई। इसके बाद राबता ही टूट गया। कल वकार आया था, वलैत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बड़ा वड्डा अफसर बन गया है जी। मुझे लेने आया है साहब जी। कहता है, तेरे सारे कागजात रेडी करके पासपोर्ट बनवा कर तुझे साथ लेने आया हूँ
और साहब जी वो उधर मेरी माँ के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा भी था, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तू लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर। कहने लगा, फीके, भूख बड़ी जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टेढ़ पीढ़ से जान निकलती है। तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके। सारे फीके की तरह आंखें पढ़ने वाले नहीं होते, और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं। जलिया मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब परोठे के वाल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। ये कहकर वकार फूट फूट कर रोने लगा। अम्मा यहाँ पर भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं फिर इसी सोच में डूब गया कि लूसती आंदरों और पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। परम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक् हों तो क्या हुआ। ये भरम ही तो है जो रिश्ते और दोस्तियां कायम रखता है। तो नादरीन, उम्मीद है हमेशा की तरह आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व